नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा और दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उनकी पार्टी ही जीतेगी और हम अगली सरकार बनाएंगे। श्रीनगर के SKICC में आयोजित समारोह के बाद पत्रकारों ने जब फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा कि क्या उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम इससे बेहतर करेंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। बांदीपुरा में शेर कश्मीर स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ DC बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा किया गया। चैंपियनशिप में करीब अलग अलग कैटेगरी की 54 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं DC ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से इतनी टीमें आई हैं। इससे न केवल यहाँ खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिलेगा। दाराशिको गार्डन बीजबिहाड़ा अनंतनाग के पास फुटब्रिज का काम पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा है। बादशाही बाग को दाराशिको बाग से जोड़ने के लिए 3.83 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ ये ब्रिज बनाया जा रहा था, लेकिन बिना किसी कारण के शुरुआत से ही काम को निलंबित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस ब्रिज के बन जाने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसको उपयोग पैदल चलने वाले भी कर सकेंगे। वहीं लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि काम बंद करने के पीछे विभाग द्वारा कोई गड़बड़ी की बू आ रही है। वहीं लोगों ने इस पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मांग रखी। बांदीपुरा पुलिस ने खनिजों के अवैध खनन के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए नाडिहाल अरगम बांदीपुरा में नाका चेकिंग के दौरान अवैध रूप से निकाले गए बजरी और रेत के 5 ट्रैक्टर जब्त किए। वहीं बांदीपुरा पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी नाले या नदी से रेत व अन्य अवैध खनिजों की खनन में शामिल न हो। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार 20 साल के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। आखिरी विमान अमेरिकी कमांडर और राजदूत को लेकर उड़ गया। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन ने स्वीकार किया कि वो काबुल से उतने लोगों को नहीं निकाल के जितनी उम्मीद थी। अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया है। खुशी में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की और जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला मौका है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन समेत जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सशक्त पंचायती राज व्यवस्था की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी आत्मनिर्भर, सशक्त और खुशहाल राष्ट्र के पीछे प्रभावकारी और सशक्त पंचायत राज संस्थान ही होते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों को आर्थिक, संवैधानिक और कार्यकारी तौर पर पूरी तरह से मजबूत बनाया गया है। उन्हें आवश्यक निधियों के अलावा आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए गए। जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों से विचार विमर्श के आधार पर ही हमने 12,600 करोड़ रुपए का कैपेक्स बजट पंचायतों के लिए तय किया है। वो यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सशक्त पंचायती राज व्यवस्था के लिए संसदीय जन पहुंच कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संग किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी निर्वाचित पंच, सरपंचों, BDC चेयरमैन, DDC सदस्य व चेयरमैन से आग्रह करता हूं कि वो आम ग्रामीणों तक सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पहुंचाने में सहयोग करें। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पंच, सरपंच और DDC सदस्य
बेखौफ होकर अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से मिलें, उनके विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए काम करें। इसके लिए उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के दिगवार सेक्टर में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि 3 आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर भाग निकले। क्षेत्र में सेना और पुलिस और एसओजी की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान में मारे गए आतंकियों के कब्जे से AK-56 राइफल, 5 मैगजीन, 7.62 mm के AK एमुनेशन, 4 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तान करेंसी 13,370 रुपए और एक आई कार्ड, जिसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पाकिस्तान द्वारा इशू किया गया है। आई कार्ड पर नाम मोहम्मद अकरम पुत्र सरदार निवासी पाकिस्तान है।